गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी घर पर प्रसन्नचित होंगे और स्वस्थ होंगे। कल हमने आपसे बात की थी कि किस तरह से जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से जनरल एंट्रीज की जाती हैं ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर। लेकिन आप सभी ने उस वीडियो को जो मैंने आपको शेयर की थी उसको पूरा नहीं देखा। उस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और फिर यदि उसमें कोई समस्या आती है तो उस समस्या का निदान हमारे से आपको मिलेगा। आज बीकॉम फाइनल ईयर का विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा फल घोषित किया और मुझे ये बताते हुए आप सभी को बहुत ज्यादा अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे कॉलेज का जो परीक्षा फल है विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा फल में से एक है। बीकॉम थर्ड ईयर के 145 स्टूडेंट्स ने प्रथम श्रेणी में इस परीक्षा को पास किया है और 27 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सीजीपीए 7 और उससे प्लस हैं। तो ये सब आपकी मेहनत है। आपके जो गुरु हैं, शिक्षक, मेरे शिक्षक साथी, उन सब की मेहनत का ये परिणाम है कि हम इस प्रकार का जो परीक्षा फल है वो देने में समर्थ हुए। मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस कोरोना वायरस महामारी के चलते इस इतने अच्छे अंकों के साथ अपनी बीकॉम की जो डिग्री है उसको हासिल किया है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। ये बात मैं अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से कॉलेज में निरंतर जो हम एकेडमिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं वो किस तरह से है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी हम टाइम टू टाइम जो है वो कराते रहते हैं ताकि बच्चों की जो सर्वांगीण विकास है वो होता रहे। तो फिलहाल ये एक शुभ सूचना मेरे पास थी जिसको कि मैंने आपके साथ शेयर किया और मैं चाहता हूं कि आप भी इसी प्रकार से अच्छे मार्क्स के साथ अपनी इस बीकॉम जिसमें कि आपने प्रवेश लिया है उसकी डिग्री को ऑब्टेन करें और फिर उसके बाद देश सेवा में लगें। तो हमने इससे पहले आपको जनरल एंट्रीज के बारे में बताया था। आज मैं एक नई बात लेकर के चलता हूं। जनरल एंट्रीज के बारे में ही बताऊंगा थोड़ा सा और वो मैं बताऊंगा आपको कंपाउंड जनरल एंट्रीज।
इसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रित जनरल लेखे, कंपाउंड जनरल एंट्रीज। जब आप जनरल एंट्रीज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। एक डेबिट तो एक पक्ष आपका क्रेडिट होता है। तो कंपाउंड जो जनरल एंट्रीज है वो कब क्रिएट होती है, कब बनती है? सबसे पहले तो है क्या चीज कंपाउंड जनरल एंट्री, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जो कंपाउंड जनरल एंट्रीज है, जब किसी भी एक डेट पर, ऑन ए सिंगल डेट पर या तो डेबिट होने वाले जो पार्टीज हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं एक ही डेट पर। जो डेबिट होने वाली पार्टीज हैं वो एक से ज्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिससे क्रेडिट होना है वो केवल 1 है, केवल 1। तो हम इसकी एक कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ही वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्रेडिट वाली जो आइटम्स हैं वो मोर देन 1, एक से ज्यादा है, लेकिन डेबिट होने के लिए केवल एक ही है। तो भी हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने टाइम को सेव करने के लिए, स्पेस को सेव करने के लिए, जगह को बचाने के लिए कंपाउंड एंट्री जो है पास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो जो कंपाउंड एंट्री हम पास कर रहे हैं वो एक ही डेट की होनी चाहिए, एक ही डेट की होनी चाहिए। तो फिर हम उसको कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। और उसमें भी अगर डेबिट के 2-3 आइटम्स हैं, 2-3 आइटम्स, तो क्रेडिट जिससे होना है वो एक आइटम आपका होना चाहिए। ऐसे ही क्रेडिट के यदि 2-3 आइटम है तो डेबिट का आइटम एक होना चाहिए। तो तब हम इसको कंपाउंड एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगल डेट की होनी चाहिए। अगर मोर देन 1 डेबिट है और उनसे जो क्रेडिट होने वाला है वो सेम 1 क्रेडिट है तो हम कंपाउंड एंट्री करेंगे। या मोर देन 1 क्रेडिट होना है और डेबिट होने वाला जो है वो सिंगल है सेम डेट में, तो हम उसकी कंपाउंड एंट्री पास आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से ये एंट्री जो है पास की जाएंगी। मैं एक एक ट्रांजेक्शन्स को पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो आप उसको देखिएगा कि किस तरह से वो होगी। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन दी हुई है कि एक व्यापारी ने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज कैश, 1 लाख रुपए नकद। फिर उसने 10,000 रुपए गुड्स, देन अगेन 5,000 रुपीज फर्नीचर। तो एक जो बिजनेसमैन है, जो एक एंटरप्रेन्योर है, उसने 1 लाख रुपए नगद, 10,000 रुपए का माल और 5,000 रुपए का फर्नीचर, ये लगाकर के उसने व्यापार जो है प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्ट किया। और जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो हमने बताया था कि वो कैश के थ्रू भी हो सकता है, गुड्स के थ्रू भी हो सकता है, फर्नीचर के थ्रू भी हो सकता है। और जब पैसा किसी व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाया जाता है तो हमने बताया था कि उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट लिया जाता है। और वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या हुआ?
वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हुआ कैपिटल। वो कैपिटल हुआ जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट करी, उसको हम कैपिटल के नाम से जानेंगे। तो अब आप ये देखें कि एक ही डेट में हमने 1 लाख रुपए कैश लगाए, 10,000 रुपए गुड्स, 5,000 रुपए फर्नीचर, और जब हम व्यवसाय में लगा रहे हैं तो उस अमाउंट को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। कैपिटल क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब इट्स रिलेट विद पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट से रिलेट करता है। और पर्सनल अकाउंट की यदि हम एक्टिविटी देखें तो पर्सनल अकाउंट की जो एक्टिविटी होती है देना और लेना। हमें ये जब चीज सोचनी है, ये सब चीज हम लेकर के चलते हैं, तो इसको हम सोचते हैं क्योंकि हम अब बिजनेस की अकाउंट्स बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो बिजनेस के बारे में, बिजनेस को ध्यान में रख करके सोचेंगे। और ये हमने आपको बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन की जो एंटिटी है वो था डिफरेंट, वो अलग होती हैं। ठीक है, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को सोच रहे हैं। अब बिजनेस में बिजनेसमैन ने पैसा दिया तो वो कौन हो गया? गिवर। एंटरप्रेन्योर क्या हो गया? गिवर। उसने पैसा भी दिया, उसने गुड्स भी दिया, उसने फर्नीचर भी दिया, तो गिवर हो गया। क्योंकि लेन जो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट में दो ही चीजें होती हैं, लेना और देना। तो यहां देना हुआ, गिवर। और गिवर के लिए आपको हमने बताया था कि जो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? क्रेडिट। ये सारी चीजें 1 लाख रुपए कैश, 10,000 रुपए गुड्स, 5,000 रुपए फर्नीचर, ये सारी की सारी चीजें बिजनेस में क्या हो रही हैं? बिजनेस में एंटर कर रही हैं। रियल अकाउंट, डेबिट टू व्हाट्स कम्स इन। हमें डेबिट करना है जो व्यवसाय में आ रहा है, उसको डेबिट करना है। डेबिट्स टू व्हाट्स कम्स इन। तो 1 लाख रुपए कैश आ रहा है, 10,000 रुपए गुड्स आ रहे हैं, 5,000 रुपए फर्नीचर आ रहे हैं, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, कंपाउंड जनरल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और हमने यही बात आपको बताई थी कि यदि डेबिट में आने वाले आइटम्स जो हैं एक से ज्यादा हैं सेम डेट में, लेकिन उन जिससे क्रेडिट होना है वो 1 है, यहां कैपिटल है, कैपिटल से क्रेडिट होना है, तो हम कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। ये कैपिटल के, मान लेते क्रेडिट के ज्यादा होते आइटम्स मोर देन 1 और डेबिट का एक आइटम होता, तो भी हम इसकी कंपाउंड एंट्री पास आउट कर सकते थे। सेपरेट एंट्री भी हम बना सकते हैं। जैसे सेपरेट एंट्री अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगी? 1 लाख रुपए कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिर कैश गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बार बार एंट्री करने के बजाय हम इसकी एक कंपाउंड एंट्री पास आउट कर सकते हैं। और वो एंट्री ये होगी, यदि हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, कॉलम्स आपको मालूम है, कैश अकाउंट डेबिट, फिर गुड्स अकाउंट डेबिट, देन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with cash, goods and furniture. Amount 1 लाख रुपीज डेबिट में कैश के सामने,
देन 10,000 रुपीज गुड्स के सामने एंड 5,000 रुपीज फर्नीचर के सामने, और इन अगेंस्ट ऑफ कैपिटल 1,15,000, 1,00,000 और 15,000। तो ये जनरल एंट्री हो गई, और इस जनरल एंट्री को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंपाउंड जनरल एंट्री। इसको हम कंपाउंड जनरल एंट्री के नाम से जानेंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कंपाउंड जनरल एंट्री किस तरह से होती है। चलो और आगे बात करते हैं। डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उस समय परचेजर के द्वारा इस बात की डिमांड की जाती है कि भाई इसमें क्या छूट आप देंगे, कितनी अमाउंट को आप कम करेंगे यदि हम इसको परचेज करते हैं। ये दो तरह की जो डिस्काउंट है वो पाई जाती है। एक होती है ट्रेड डिस्काउंट, एक होती है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, जिसको कि व्यापारिक छूट के नाम से जाना जाता है, ये वह डिस्काउंट है जो डिस्काउंट सभी परचेजर के लिए वेंडर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। नॉर्मली आप देखते हैं, जैसे आप लिख करके लगा देते हैं कि इस गुड्स को परचेज करने में 20% डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो मिस्टर एक्स खरीदे, मिस्टर वाई खरीदे, मिस्टर जेड खरीदे, कोई भी परचेजर खरीदे, उसको वो डिस्काउंट अवेल होगा। तो जब हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं, मान लिया किसी गुड्स की जो एमआरपी है वो 5,000 रुपीज है और ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो यदि कोई भी व्यक्ति इसको परचेज करेगा तो उसको 5,000 इंटू 20%, 20/100, तो 1,000 रुपए कम, यानी कि उसको ये जो गुड्स है वो 4,000 रुपए में मिलेगा। चाहे कोई भी खरीदे, मिस्टर एक्स खरीदे, मिस्टर वाई खरीदे, मिस्टर जेड खरीदे, जो भी परचेजर है, क्योंकि इट्स बिलोंग टू ऑल परचेजर, ये सभी परचेजर के लिए है। तो जब हम अकाउंट्स बुक में एंट्री मेंटेन करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को लेस करके नेट अमाउंट को लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमारी सेल तो यही कहलाएगी 4,000 की। बिजनेसमैन के लिए सेल यही है, उसने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, ठीक। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होती है? कैश डिस्काउंट उन परचेजर्स को अवेल होती है जो उस गुड्स को परचेज करने पर अपनी अमाउंट को तुरंत इमीडिएटली नगद में भुगतान कर देते हैं। वो कहते हैं जी हम नगद पैसे दे दें तो क्या कुछ और डिस्काउंट देंगे, दैट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो जब कैश डिस्काउंट होगा तो फिर कैश डिस्काउंट की जो एंट्री है वो और जो है अकाउंट्स की बुक्स में मेंटेन की जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि जहां ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए आपको एमआरपी में से जितनी ट्रेड डिस्काउंट है उसको लेस करके एंट्री को पास करना है। लेकिन अगर आपके पास उस एंट्री के साथ में कैश डिस्काउंट के लिए भी बोला गया है, तो कैश डिस्काउंट में आप जितनी कैश डिस्काउंट बैठती है उसकी ट्रांजैक्शंस को अपनी अकाउंट्स बुक्स में मेंटेन करेंगे, उसको लेकर के आएंगे। क्लियर हो गया होगा आपको? क्योंकि कैश डिस्काउंट इसीलिए दी जाती है, वो अलग से कोई ये एडिशनल इसलिए पे की जा रही है क्योंकि उस परचेजर के द्वारा उस
गुड्स की जो कीमत है उसका जो प्राइस है वो नकद में भुगतान कर दिया गया है। तो वेंडर भी चाहता है कि चलो सारा पैसा इकट्ठा एक साथ में मिल रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ वो कहता है अच्छा चलो इतनी छूट और दे दी। तो लेकिन ये कैश डिस्काउंट जो है वो अकाउंट्स की बुक्स में मेंटेन की जाएगी और ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से वेंडर के लिए जो है ये एक तरह से एक्सपेंडिचर कवर करेगी और वहीं दूसरी ओर परचेजर के लिए ये इनकम का एक सोर्स होगी, क्योंकि उसने उतनी अमाउंट कम पे की है। तो देखते हैं, डिस्काउंट से रिलेटेड मैंने आपको एक बात बताई। देखता हूं मैं ट्रांजैक्शन इसी तरह की जो है आपको बता। जो हमारी ट्रांजेक्शन्स है वो ट्रांजेक्शन्स ये गिवन है, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 लेस 20% trade discount, 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हैं। 5,000 रुपए का माल है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,000 इंटू 20% इज इक्वल टू आ जाएगा 1,000। नेट अमाउंट आ जाएगी 4,000। फिर डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट 4,000 पर 5%, तो ये अमाउंट आ जाएगी 200। तो 3,800 दैट इज द नेट पेबल अमाउंट। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट हमारे आएंगे। हमने गुड्स को परचेज किया है तो एक तो आ जाएगा परचेजेज। फिर एक डिस्काउंट की बात आई है। डिस्काउंट में भी मैंने बताया था कि कैश ट्रांजेक्शन्स को कैश डिस्काउंट को लेकर के चलते हैं। और नेक्स्ट जो है वो जो आइटम इफेक्ट हुआ होगा वो कैश। ये भी कंपाउंड एंट्री है। ये भी क्या है? कंपाउंड एंट्री है। परचेज है, कैश डिस्काउंट है और फिर पेमेंट जो होगा वो कैश में होगा। तो देखते हैं, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो गुड्स रियल अकाउंट से रिलेटेड है और ये बिजनेस में आएगा। जब बिजनेस में आएगा, इनकमिंग होगी, तो इसको क्या किया जाएगा? इसको डेबिट किया जाएगा। परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश डिस्काउंट जो है, जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, जिस समय हमने गुड्स को जो है क्या किया है? परचेज किया है, तो परचेज करते समय डिस्काउंट जो है आप उससे ऑब्टेन कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो इट इज द आइटम ऑफ इनकम। जब हम परचेज करते हैं तो डिस्काउंट हमारे को मिलता है, जब हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट हमें देना पड़ता है। तो परचेज के समय कैश डिस्काउंट जो है इनकम का आइटम होता है, और इनकम का आइटम हुआ इसका मतलब क्रेडिट। कैश आउटगोइंग होगी तो ये भी क्रेडिट। तो आपने देखा कि यहां एक आइटम डेबिट का है और दो आइटम, वो चाहे वो कैश डिस्काउंट है और चाहे वो कैश है, वो क्रेडिट के हैं। तो यहां फिर ये कंपाउंड एंट्री बन गई और इस कंपाउंड एंट्री को हम इस तरह से पास आउट करेंगे, इस तरह से पास करेंगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट
4,000 का गुड्स आपने परचेज किया है टू डिस्काउंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। 200 रुपीज डिस्काउंट थी और 3,800 का आपने कैश में पेमेंट किया था। बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड कैश डिस्काउंट अवेट। तो ये देखें आप किस तरह से कंपाउंड एंट्री बन रही है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। पहली बात, कंपाउंड एंट्री के लिए सेम डेट होनी चाहिए। जो डेबिट वाले आइटम्स यदि एक से ज्यादा हैं और क्रेडिट वाला आइटम जिससे क्रेडिट होना 1 है तब कंपाउंड एंट्री होगी। वैस वर्षा, क्रेडिट के आइटम ज्यादा हैं एक से और डेबिट का, जैसे यहां एक ही आइटम था और क्रेडिट के 2 आइटम थे, तो इस तरह से ये कंपाउंड एंट्री जो है वो पास आउट की जा सकती है। एक और मैं एंट्री आपको बता रहा हूं, वो भी कंपाउंड एंट्री होगी और इस तरह से फिर आपको एंट्री देखनी है, पास आउट करनी है कि किस तरह से कंपाउंड एंट्री को आप पास कर सकते हैं। पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय चेक, चेक के थ्रू जो है वो पेमेंट किए गए और ये जो पेमेंट किए गए वो किया गया सैलरीज के लिए 5,000 रुपये। फिर पेमेंट किया गया पोस्टेज 500 रुपीज। फिर वेजेज 3,000 रुपीज एंड फ्रेट 1,000 रुपीज। These are the payments made through check। चेक के थ्रू हमने इनका पेमेंट किया है। तो जब चेक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, सैलरीज एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, वेजेज जिसको कि मजदूरी के नाम से जाना जाता है एक्सपेंडिचर, फ्रेट जिसको कि भाड़ा कहा जाता है ये भी एक्सपेंडिचर। तो दीज आइटम्स रिलेट टू द नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, नाम मात्र के खाते। और ऑल दीज आर एक्सपेंडिचर, इस समय एक्सपेंडिचर है और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो आइटम हैं ये डेबिट वाले आइटम हैं। और जब हम पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हैं तो चेक का मतलब हुआ द पेमेंट मेड थ्रू बैंक, बैंक के थ्रू किया जा रहा है। या तो हम कैश करेंगे नकद अपने हाथ से तो कैश आएगा, अगर चेक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो जो दूसरी पार्टी है जिसको हम लेकर के चलेंगे, जो क्रेडिट में आएगी, वो क्या होगा, बैंक। पेमेंट किसने किया, बैंक ने किया। देने वाला कौन हुआ, बैंक। और क्रेडिट टू गिवर, गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो जनरल एंट्री है वो इस तरह से होगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 5,000 सैलरी के अगेंस्ट, 500 पोस्टेज के अगेंस्ट, 3,000
वेजेस के अगेंस्ट 1000 यहाँ 9500 इन अगेंस्ट ऑफ बैंक being payment made for salaries, postage, wages and freight। तो मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कंपाउंड एंट्री जो है वो पास की जाएगी। और कल हम आपको बताएंगे कि लेजर अकाउंट्स जो हैं इन एंट्रीज के थ्रू किस तरह से लेजर अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाएंगे। हमने आपको बताया था कि आप पुस्तक खरीद लीजिए और हिंदी मीडियम के लिए भी केजी गुप्ता की पुस्तक है, उसका इंग्लिश वर्जन है, उसके लिए भी केजी गुप्ता की पुस्तक है, उसको आप परचेज कर लीजिए। और जिस चीज को हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको आप घर में बैठ करके करिएगा। अकाउंट्स के लिए आप अपना एक अकाउंट का रजिस्टर बना लीजिए, मेंटेन कर लीजिए और क्वेश्चंस जो है उनको कीजिएगा। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मेरे से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट मुझसे फोन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को रख रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम को मैं या तो ग्रुप में या इंडिविजुअली जैसे भी संभव होता है उसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो आप जो है बुक खरीद लीजिए, क्वेश्चन कीजिएगा और अकाउंट के लिए अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। उस रजिस्टर में जो है जो जो चीज आपको सिखाई जा रही है वो लगातार आप करते चले जाइएगा। वीडियो आपको कंटिन्यूशन में मिलती रहेगी। कल हम लेजर पोस्टिंग के बारे में बताएंगे। तब तक आप इन कंपाउंड जनरल एंट्रीज को कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो ये है तो उसको मेरे को आप बता सकते हैं। तब तक के लिए टिल बाय।